ये गुजरात की कथा है, गुजरात की घटना है और मारवाड़ी के शब्द इस कथा में आए हुए हैं, इसलिए शब्दों को ध्यान से सुनना। भगवान के जो भक्त थे नरसिंह मेहता, ये गुजरात के जूनागढ़ शहर के रहने वाले थे। नागर ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। बड़े अमीर घराने के थे, महल था, अपार धन संपत्ति उस महल में भरी हुई पड़ी थी। लेकिन आगे चल करके इनके मन को चोट लगी। नरसिंह जी की पत्नी थी, कुछ दिन के बाद वो पत्नी शांत हो गई। एक बेटा था, वो बेटा भी संसार को छोड़ करके चल बसा। ये घटना जब नरसिंह जी के जीवन में आई तो नरसिंह जी का मन जो है वो संसार से उपरत हो गया। नरसिंह के मन में बैराग्य आ गया कि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी चली गई, मेरा पुत्र चला गया और मैं भी कुछ दिन के बाद चला जाऊंगा। मेरे पास इतना धन है, दौलत है, लेकिन ये धन दौलत 4 दिन की चांदनी है, ये किसी के साथ जाने वाली नहीं होती है। नरसिंह का जो मन है वो संसार से उपरत होकर के भगवान की तरफ चला गया कि अब मुझे अपना जो जीवन है ये जीवन केवल भगवत सेवा में बिताना है। ये घटना नरसिंह मेहता के मन को चोट लगा गई। हमारा ये मन ऐसा है, मन का ऐसा स्वभाव है कि कहने से और सुनने से ये मन नहीं सुधर सकता है। लेकिन मन को यदि कोई चोट लग जाए तो चोट लग जाने के बाद ही मन बस में आता है, मन सुधरता है, मन की दिशा मुड़ जाती है। जैसे मोटरसाइकिल भगाने वाला कोई बालक है, वो तेज गाड़ी चलाता है, उसको कितना भी समझाओ कि गाड़ी कम चलाया कर, वो मानता नहीं है बात, वो गाड़ी बहुत तेज चलाता है। लेकिन यदि कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो टकरा जाए, उसको कहीं चोट लग जाए, तो चोट लग जाने के बाद फिर वो अपने आप ही गाड़ी धीरे चलाना सीख जाता है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही हमारा ये मन है, ये मन संसार की तरफ भागदौड़ कर रहा है और इस भागदौड़ करते हुए मन को यदि संसार में रहते हुए कहीं कोई चोट लग जाए, कोई घटना जीवन में घटित हो जाए, तो चोट लगने से ही मन सुधरता है। नरसिंह जी के मन पर चोट लग गई और उन्होंने देखा कि ये धन संपदा सब बेकार है, मुझे तो अब भगवान की भक्ति का ही जीवन जीना है। नरसिंह मेहता ने अपने घर में जितनी भी धन संपत्ति थी वो सब धर्मार्थ में गरीबों को दान दे करके सारी संपत्ति लुटा दी और लुटा करके जो धनवान थे वो कंगाल हो गए, गरीब बन गए। बेकार वो अमीरी, बेकार वो अमीरी जो भुला दे हरि नाम को, और धन्य है गरीबी जो मिला दे भगवान को, मिला दे भगवान को। नरसिंह मेहता ने अपना सर्वस्व लुटा दिया और लुटाकर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए, श्री कृष्ण की खोज करने के लिए साधु बन गए, सन्यासी का वेश ले लिया। सन्यासी का वेश लेकर के और भगवान श्री कृष्ण की तलाश में लग गए कि मुझे कन्हैया को पाना है। मंदिरों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में पहुंच जाते हैं, जाकर भगवान का ध्यान करते हैं। प्रभु तुम बोलते क्यों नहीं हो? कान्हा तुम मुझे दर्शन दो, मुझसे बातें करो। तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जाकर भी भगवान की खोज करते हैं। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। घनश्याम
प्यासी द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंधा नरसिंह मेहता उस परमात्मा को तलाश करने के लिए उस परमात्मा को खोज रहे हैं। जो प्यासा है, जिसको प्यास लगी है, वो पानी की तलाश करता है। जिसको भूख लगी है वो भोजन की तलाश करता है कि मुझे भोजन कहां से मिल जाएगा।
ऐसे ही जिनको प्रभु प्राप्ति की प्यास लग आती है तो फिर भगवान की खोज में ही घूमते हैं कि भगवान हमें कब मिल जाएगा। नरसिंह मेहता के हृदय में उस परमात्मा को पाने की प्यास लग गई है। मनुष्य के जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब उसके हृदय में प्रभु को पाने की प्यास जागती है। नरसिंह मेहता इधर उधर भटकते हैं, जंगल में, तीर्थों में, मंदिरों में, जहां भी देखते हैं, लेकिन कहीं भी भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य स्वरूप के उनको दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन नरसिंह मेहता की पात्रता थी, ईश्वर के लिए उनके हृदय में प्रेम था, और जिसके अंतःकरण में प्रभु को पाने की चाह होती है तो उसको सद्गुरु जरूर मिलते हैं। सद्गुरु की कृपा के बिना किसी को ईश्वर का दर्शन नहीं मिल सकता है। नरसिंह मेहता के उस भाव को समझ करके भगवान भूतेश्वर महादेव स्वयं गुरु बनकर के उनके लिए प्रकट हो गए। जब भोले बाबा प्रकट हुए, नरसिंह मेहता ने सतगुरु भूतेश्वर महादेव के दर्शन किए, भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा, आपके दर्शन मिल गए, दर्शन पा करके मैं धन्य हो गया। भोलेनाथ ने पूछा, नरसिंह मेहता, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या पाना चाहते हो? तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दे दूंगा। भोलेनाथ की बात सुनकर के भक्त नरसिंह कहते हैं, हे भोलेनाथ, यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करा दो। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के मैं दर्शन पाना चाहता हूं। नरसिंह मेहता की इस बात को सुनकर के भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। जब गुरु को कोई अधिकारी शिष्य मिल जाता है, दीक्षा लेने वाला शिष्य मिल जाता है, तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है। भोले बाबा बड़े आनंदित हुए, नरसिंह मेहता से कहने लगे, ठीक है भक्तराज, मैं तुम्हें अपने गौलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए, सब लोगों से ऊपर भगवान श्री कृष्ण का गौलोक है, और उस गौलोक धाम में ही मैं तुम्हें ले चलता हूं, तुम तैयार हो जाओ। नरसिंह मेहता ने एक लांग की धोती पहन ली, सिर पर फेटा बांध लिया, पांव में घुंघरू बांध लिए, हाथ में डमरू और करताल ले ली। नरसिंह मेहता जानते थे कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार और नृत्य बहुत पसंद है। मैं जब भगवान के दर्शन करने चल रहा हूं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने मैं नृत्य भी करूंगा। तो नरसिंह मेहता ने पांव में घुंघरू भी बांध लिए हैं। भगवान भूतेश्वर महादेव ने नरसिंह मेहता को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुंच गए। उस गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के पास अनेक देवता बैठे हुए थे, अनेक संत और भक्त बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके नरसिंह मेहता कृतकृत हो गए, ताली बजा बजा करके नृत्य करने लगे। सारे गम पा नाचे नरेसी रास रचा। सारे गम पा नाचे नरेसी राधे मिला। सारे गम पा नाचे नरेसी। हाथ में डमरू, पाँव में घुंघरू, हाथ में डमरू, पाँव में घुंघरू, हाथ में डमरू, पाँव में घुंघरू, हाथ में डमरू, पाँव में घुंघरू। लगे हैं नाचन रास
मिला, सारे गम पा, सारे गम पा, नाचे नरसिंह राधे मिला, सारे गम पा, सारे गम पा, नाचे नाच देख सब देव चकित भय, नाच देख सब प्रेम चकित भय, नाच देख सब देव चकित भय, नाच देख सब देव चकित भय, मोहित होके सब हेरत रहे, मोहित होके सब मोहित रहे, मोहित होके सब हेरत रहे, मोहित होके सब हेरत रहे, व्यास ध्यान प्रभु चरण लगा, सारे गम पा, सारे गम पा, नाचे नरसिंह राधे मिला, सारे गम पा, सारे गम पा, नाचे सारे गम पा, सारे गम पा, नाचे नरसिंह राधे मिला, सारे गम पा, सारे गम पा, नाचे नरसिंह राधे। भगवान को रिझाने के लिए जब भक्त नरसिंह मेहता ने तल्लीन होकर के नृत्य किया तो उनके नृत्य को देख करके वहां जितने भी देवता बैठे थे सबके सब देवता मोहित हो गए, नरसिंह जी के स्वरूप को देखते रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भक्त नरसिंह मेहता से परिचय पूछा, भक्तराज तुम कौन हो और कहां से आए हो? नरसिंह जी ने अपने परिचय दिया, हे गोविंद, मैं जूनागढ़ का रहने वाला हूं, मृत्यु लोक से भगवान भूतेश्वर महादेव के साथ मैं तुम्हारे दर्शन पाने के लिए आया हूं। तुम्हारे दर्शन करके अब मैं कृतकृत हो चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भक्त का सम्मान किया और कहा, नरसिंह मेहता, आज तुम मेरे इस गोलोक धाम में आए हो तो इसका बदला चुकाने के लिए एक दिन मैं भी तुम्हारा कार्य करने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए किसी न किसी दिन मृत्यु लोक में जरूर आऊंगा। भगवान भूतेश्वर महादेव के साथ श्री कृष्ण के दर्शन करके नरसिंह मेहता अपने जूनागढ़ वापिस आ गए। भगवान के दर्शन करने के बाद अब तो प्रेम और भी बढ़ गया है। निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा से जो कुछ मिल जाता है उसी से अपना निर्वाह कर लेते हैं, पेट भर लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। नरसिंह जी के उस साधु वेश को देख करके और भी जितने साधु लोग थे वो सब के सब आकर के नरसिंह जी के साथ रहने लगे। हजारों साधुओं की जमात बन गई। नरसिंह जी की एक बेटी थी जिसका नाम था नानी बाई। श्रीरंग नगर में अंजार में श्रीरंग जी के यहाँ ब्याही थे। अंजार नगर था, वहां एक श्रीरंग जी रहते थे। श्रीरंग जो है वो नरसिंह जी के समधी थे, जिनके यहाँ इनकी बेटी नानी बाई का विवाह हुआ था। अंजार नानी बाई की ससुराल थी। नानी बाई की एक ही बेटी थी। बेटी बड़ी हुई विवाह के योग्य हो गई। तो गुजरात में नागरकुल में माहिरे की प्रथा थी
उनकी बेटी के यहाँ जब विवाह होता था, प्रथम विवाह, तो माई के पक्ष वालों को मायरा लाना पड़ता था। श्रीरंग जी ने अपने सब रिश्तेदार नातेदारों को बुलाया और बुला करके विचार करने लगे कि अब हमारे यहाँ शादी हो रही है, तो हमारे समधी नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता को से माहिरा हमको बुलवाना है। माहिरे में कौन कौन सा सामान बुलवाना है, तो सब लोग बैठ करके विचार कर लो, और क्या क्या सामान बुलवाना है, तो एक ब्राह्मण को बुलवाओ, कागज बुलवाओ, कलम बुलवाओ, और सब सामान बोल बोल करके लिखवा दो। सारे परिवार के लोग आ गए, आकर के बैठ गए और भक्त नरसिंह के लिए माहिरे की चिट्ठी लिखने लगे कि सास ननद दो रानी जिठानी, सास ननद दो रानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। सास ननद दो रानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवाए, द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लिए बुलाए। सास ननद दो रानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लिए बुलाए। क्या क्या सामान बुलवाना है, तो सब अपनी अपनी इच्छा से रिश्तेदार लोग लिखवाने निकले। 25 मण लिखो सुपारी, तबला की आवाज थोड़ी सी कम कर दी। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी, 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण लिखो कलेवा, 25 मण लिखो कलेवा, और मेवा की बोरी। सास ननद दो रानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लिए बुलाए के। द्वात अरे 1000 मन तो मेहंदी लिख दो, 1000 मन तो मेहंदी लिख दो, साल दुसाला ताप 1000 मन तो। हजार मन तो मेहंदी लिख दो, साल दुसाला तापड़ा। और ठट्टा करे नरसिंह रे ब्याही, ठट्टा करे नरसिंह रे ब्याही, बख्तावर छे पापड़ा। ठट्टा करे सास ननद दो रानी जिठानी, सब मिल बैठी आए के। द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लिए बुलाए के। द्वात कलम अरे सोना लिख दो, चांदी लिख दो, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो
80,000 को मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, और सोने की 2 ईंटा लिख दो, सोने की 2 ईंटा लिख दो, यूं बोली उठ दो। सवा 25 मण लिखो सुपारी, सवा 25 मण रोरी, सवा 25 मण लिखो कलेवा और मेवा की बोरी, सवा पर सवा 25 मण लिखो कलेवा और मेवा की बोरी, सवा नरसिंह मेहता के लिए महारे की पत्रिका लिख दी गई है। जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी ऐसी है, इतने गरीबी से गुजर रहे हैं नरसिंह मेहता कि भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा से केवल एक समय का भोजन ही मिल पाता है। ऐसे निर्धन और ऐसे गरीब के लिए महारा लाने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। श्रीरंग जी के परिवार के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने बैठ करके महारे की सारी सामग्री लिख दी और एक ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता तुम जाओ, हमारे समधी नरसिंह मेहता है, नरसिंह मेहता को ले जा करके ये पत्र दे देना और कह देना कि इसमें जो जो सामान लिखा है वो सब सामान लेकर के तुमको मायरा भरने के लिए आना है। एक ब्राह्मण था जिसका नाम था कोकलिया। वो कोकलिया ब्राह्मण वो महारे का पत्र लेकर के श्रीरंग जी के यहां से जूनागढ़ की तरफ चल दिया। चलते चलते, पैदल चलते चलते ब्राह्मण थक गया। भूख प्यास से थकित होकर के एक वृक्ष के नीचे सो गया, उसको नींद आ गई। जब वो सो गया तो भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि ब्राह्मण है, पैदल जा रहा है और मेरे भक्त के पास समय पर यदि पत्र नहीं पहुंच पाया तो बात ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने योगमाया से कहा, योगमाया जो कोकलिया ब्राह्मण है वृक्ष के नीचे सोया है उसको उठाओ और उठा करके जूनागढ़ में के पास सुला दो। योगमाया भगवती आई, उन्होंने सोए हुए उस ब्राह्मण को उठाया, उठा करके जूनागढ़ के पास ले जाकर के सुला दिया। जब वो ब्राह्मण सुबह जागा, उसने देखा कि मैं जहां सोया था वहां नहीं हूं, मैं तो और कोई दूसरी जगह आ गया। जब नींद खुली, लोगों से पूछा, भैया ये क्या कौन सी जगह है? लोगों ने बताया ये जूनागढ़ है। तो कहा नरसिंह मेहता यही रहते हैं? कहा हाँ ब्राह्मण देवता नरसिंह मेहता यही रहते हैं। कहाँ है उनका मकान? लोगों ने बता दिया, यहां से कुछ दूर आगे चले जाओ, वो मिल जाएंगे आपको। बोले उनकी मकान की जान पहचान क्या है? कुछ निशानी होगी वहां की? लोगों ने बताया कि निशानी बस यही है कि नरसिंह मेहता साधु है और उनके घर बहुत सारे साधु लोग बैठे होंगे, साधुओं की जमात बैठी होगी। जहां साधु बाबा लोगों की जमात बैठी दिखाई दे, तुम समझ लेना वही नरसिंह मेहता का आश्रम है, घर है। कोकलिया ब्राह्मण आए, नरसिंह जी के घर पहुंचे। जाकर महारे का जो पत्र है वो पत्र नरसिंह जी को दे दिया। फिर ब्राह्मण देवता कहने लगे, नरसिंह जी मैं पैदल चल करके थक गया हूं, मुझे जोर से भूख लग गई है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करा दो। नरसिंह मेहता कहते हैं, ब्राह्मण देवता तुम्हारा भाग्य ऐसा कहाँ है, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, शाम से पहले यहाँ खाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ये तुलसी की माला है, हाथ में माला ले लो और माला लेकर के भगवान श्री कृष्ण के भजन करो, बस यही व्यवस्था, भी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण बड़ा भूखा था कि भूचालो भूखा मरू, जलो जात मम खून, और नरसिंह कीनी मस्करी दियो न जरा सो चून। नरसिंह मेहता के घर जरा सा आटा दाल भी नहीं है कि मैं ब्राह्मण अपनी भूख मिटा सकूं।
नरसिंह मेहता ने कहा, तुमको ज्यादा भूख लगी है ब्राह्मण देवता, तो चले जाओ गांव में, लोगों से मांग लो, कोई आटा दाल दे देगा तो भोजन बना करके आप खा लेना। वो कोकलिया ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो वहां ऐसे नास्तिक लोग थे कि किसी ने उनको आटे दाल की भिक्षा भी नहीं दी। घूम फिर करके वो भूखा प्यासा ब्राह्मण आया और एक कोने में आकर के सो गया। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के द्वार पर ये भूखा ब्राह्मण सोया हुआ है, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करना है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया मेरे भक्त के द्वार पर जो भूखा ब्राह्मण सोया उस ब्राह्मण के लिए भोजन की व्यवस्था कराओ। उसी समय योग माया भगवती ने सोने की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे और परोस करके ब्राह्मण के सामने ला करके रख दिए। चांदी के गिलास में गंगा जी का जल रख दिया। कोकलिया ब्राह्मण ने देखा कि 56 प्रकार के भोजनों से भरी थाली सामने रखी है। कोकलिया ब्राह्मण कहने लगा, नरसिंह मेहता भी बड़े मजाकी आदमी दिखते, अभी अभी कह रहे थे कि मेरे पास खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और अब ये 56 प्रकार के व्यंजनों से भरी भोजन की थाली मेरे लिए भिजवा दी है। ऐसे भोजन तो आज तक मैंने श्रीरंग के घर में देखे भी नहीं है, न सुने भी नहीं है। ऐसे ऐसे यहाँ पर पकवान है इस थाली में। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से भोजन किया, गंगा जी का जल पिया। जल पीने के बाद नरसिंह मेहता से कहने लगा, नरसिंह जी मेरा जो कार्य है वो कार्य हो चुका है, मैं आपको पत्र देकर के जा रहा हूं। अमुक तिथि पर आपको ये माहरा लेकर के अंजार नगर आना होगा। ब्राह्मण वहां से विदा होकर के चला गया। नरसिंह मेहता ने वो माहरे का पत्र तो ले लिया। पत्र में जब सामग्री पढ़ी तो सामग्री पढ़ करके नरसिंह मेहता घबरा गए कि इतनी व्यवस्था मैं क्या करूंगा। तब नरसिंह मेहता को याद आया कि मेरे भगवान श्यामल साय ने, गोविंद ने मुझे वचन दिया है कि एक दिन तुम्हारा कार्य करने के लिए मैं भी मृत्यु लोक में जरूर आऊंगा। तो वो यही समय है। नरसिंह मेहता ने एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। कहा, प्रभु मुझे इस संसार में किसी का विश्वास नहीं है, कोई रिश्तेदार कोई नातेदार नहीं है, मेरे रिश्तेदार और मेरे नातेदार तुम ही हो। तुम्हारे विश्वास पर ही मैंने ये माहरे का पत्र ले लिया है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं निर्धन हूं, गरीब हूं। यदि मैं माहरा लेकर के नहीं गया तो हंसी मेरी नहीं होगी, ये सामल साय, ये कन्हैया, हंसी सिर्फ तेरी होगी। नरसिंह जी ने सबसे पहले अपनी तरफ से पत्र लिखा और पत्र भगवान के मंदिर के सामने रख दिया, पट बंद करके बाहर आ गए। भगवान नरसिंह मेहता के लिखे हुए इस पत्र को पढ़ने लगे। नातिनी को ब्याह रचो, नरसिंह मेहता ने इस पत्र में लिखा था, भगवान को भगवान ने पढ़ा कि नातिनी को ब्याह रचो, अंजार नगर को बुलायो प्रभु। नातिनी को ब्याह रचो, अंजार नगर को बुलायो प्रभु, और मायरा की सामा देख के मारो जिया घबरायो प्रभु। हे नाथ पत्रिका दी तुमको, अंजार नगर को जाना है, और मोको तो कोई ना जाने, बस तेरो ही नाम धराना है, तेरा नाम धराना है। हंसी मेरी नहीं है, हंसी होगी तो कन्हैया तेरी होगी। ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य तेरा ही है। भगवान ने भक्त के लिखे हुए इस पत्र को पढ़ा। पत्र को पढ़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण आकाशवाणी द्वारा कहते हैं कि भक्तराज तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और माहरे की तैयारी कर लो। मेरे बीरा नागरिया रे, मेरे बीरा नागरिया रे, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार,
आकाशवाणी को नरसिंह मेहता ने सुना। भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा कहा, भक्तराज किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम माहिरे के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सारण करने के लिए जरूर आऊंगा। भगवान ने जब आश्वासन दिया तो नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न हो गए। माहिरे की तैयारी करने लगे। अब माहिरे की तैयारी करने के लिए इनके पास कोई धन संपत्ति तो थी नहीं। माहिरे में सामान जो लिखा था, सोना चांदी हीरा मोती कीमती कीमती वस्त्र जेवर, तो ये तो कुछ भी नहीं थी नरसिंह मेहता के पास। साधु लोग रहते थे। साधु लोगों को एक समय में 1.25 मन गोपी चंदन जो है वो सिर पर लगाने में लग जाता था, इतने साधु थे। सब बाबाजी लोग इधर उधर जाकर के कहा, भैया समझा ने चल रहे हैं, समझी के यहाँ चल रहे हैं, 2-4 दिन रुकेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो 2-4 दिन में कितना गोपी चंदन लग जाएगा। तो इधर उधर से ला करके गोपी चंदन इकट्ठा कर लिया। बाबा लोग तूमा के कमंडल रखते थे, कहा मेहमानी चल रहे हैं, ये कमंडल अमंडल फूट गए, तो ऐसा करो तो तूमा इकट्ठे कर लो और तूमा भी ले चलेंगे। कभी कमंडल टूट गए तो कमंडल बना तो लेंगे। तूमा और गोपी चंदन एकत्रित कर लिया। नरसिंह मेहता ने विचार किया कि माहिरा लेकर के चल रहे हैं तो ले जाने के लिए कोई साधन मिल जाए तो अच्छी बात है। गांव में से कोई गाड़ी बैल हमको दे दे तो गाड़ी बैल में ये सामान रख करके और माहिरा लेकर के चले जाएंगे। तो नरसिंह मेहता गांव में जाते हैं। गांव में जाकर के अपने रिश्तेदार नातेदारों से कहते हैं कि भैया मेरी नातनी का विवाह है, मैं माहिरा ले जा रहा हूं, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग गाड़ी बैल यदि है तो मुझे दे दो, मैं गाड़ी बैल लेकर के चला जाऊंगा। नरसिंह जी गाड़ी मांग रहे हैं। अरे नानी बाई रो माहिरा, नानी बाई रो माहिरा, मारा भाई जसलो जी। नानी बाई रो माहिरा, मारा भाई जसलो जी। और माहिरा चाला छा बीरा, गाड़ी तो दो जी। माहिरा नानी बाई रो माहिरा, मारा भाई जसलो जी। नानी बाई रो माहिरा, मारा भाई जसलो जी। माहिरा चला छा बीरा, गाड़ी तो दो जी। अरे गांव में ढूंढते ढूंढते गाड़ी नहीं मिली। मुश्किल से एक आदमी ने हामी भरी, पर उसने बता दिया कि गाड़ी तो है, पर गाड़ी की दशा क्या है वो भी बता देता हूं। अरे गाड़ी तो होती रे नरसिंह, गाड़ी तो होती रे नरसिंह, बेटा तो खरी गाड़ी अरे गाड़ी तो होती रे नरसिंह, बेटा तो खरी। और पेड़ा बाका टूटी गया, पेड़ा बाका टूटी गया, पिछाड़े पड़ी। अरे पेड़ा बाका टूटी गया, पिछाड़े पड़ी। नानी बाई रो माहिरा, मारा भाई जसलो जी। नानी बाई रो माहिरा, मारा भाई जसलो
एक आदमी मिला, उसने कहा नरसिंह जी गाड़ी तो है मेरे पास, लेकिन गाड़ी टूटी फूटी है, चक्का वक्का सब टूट गए उसके। नरसिंह मेहता कहने लगे भैया ठीक है, बताओ किधर पड़ी है, मैं ठोक पीट करके ठीक कर लूंगा गाड़ी को। 2-4 साधु बाबा लोग गए, जैसे तैसे चक्का वक्का इधर उधर पड़े थे, टूटे थे, उनको ठोक पीट करके ठीक किए, गाड़ी में चक्का लगा लिए, टूटी फूटी जैसे तैसे गाड़ी तैयार कर ली। अब गाड़ी मिल गई, फिर बात आई कि अब बेल भी होना चाहिए। फिर गांव में पहुंचे, भैया गाड़ी तो मिल गई, कोई बेल और मुझे दे दो तो मैं जोत करके चला जाऊंगा। एक आदमी मिला, नरसिंह जी बेल तो मेरे पास है, लेकिन बेल बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी उम्र बिल्कुल पूरी हो गई है, आखिरी सांस गिन रहे हैं, नाथ उनकी खोल लाए हैं, पिछवाड़े वो झाड़ के नीचे बंधे हुए हैं, बैठे हैं, बूढ़े बेल थे। नरसिंह मेहता गए, कुछ साधु बाबा ने कुछ ने पूंछ पकड़ी, कुछ ने बेल के सींग पकड़े, और सींग पकड़ करके जैसे तैसे वो बूढ़े बेलों को उठाया। सुनो रे भैया बेला तुम तो भज लो राम राम जी। नरसिंह मेहता वो बूढ़े बैल से कह रहे हैं, सुनो रे भैया बेला तुम तो भज लो राम राम जी, और नानी बाई रे माहे रामे सारो मारो काम जी। नानी बाई माहे रामे सारो मारो काम जी। भैया बेला तुम तो भज लो राम राम जी। उठो रे भैया बेला तुम तो भज लो राम राम जी। नानी बाई रे माहे रामे सारो मारो काम जी। नानी बाई तुमरा तो मरहा का वीरन मैया दिन आज रे। तुमरा तो और नानी बाई रे माहेरा में, नानी बाई रे माहेरा में सारो मारो काम रे। नानी बाई रे भैया बेला तुम तो भज लो राम राम जी। नानी बाई रे माहे रामे सारो मारो काम जी। सारो मारो काम जी, सारो मारो काम। जैसे तैसे बूढ़े बैल है, बैलों को उठा करके लाए, ला करके गाड़ी में जोत दिया। फिर नरसिंह मेहता अपने रिश्तेदार नातेदार के यहाँ गए कि मैं मायरा लेकर के जा रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ चलो। सबको निमंत्रण दिया, लेकिन नरसिंह मेहता गरीब थे, जितने रिश्तेदार नातेदार थे सबने उनको धत्कार दिया, कहा नरसिंह हमको तेरे साथ नहीं जाना, तेरे पास कुछ है ही नहीं, तेरी हंसी होगी लोग हमको भी देख करके हंसी करेंगे, हमको हंसी नहीं कराना है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। नरसिंह मेहता कहते हैं यदि तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो तो कम से कम एक टोपी रुमाली दे दो तो मैं वहां ले जाकर के दे दूंगा। रिश्ते नातेदारों ने कहा हमें तेरे से कोई व्यवहार नहीं रखना, ना हमारे पास टोपी है ना रुमाल है, ना हमको जाना है। अमीर है तो अमीर के रिश्तेदार बहुत बन जाए, लेकिन गरीब की रिश्तेदारी बनना बहुत कठिन है।
गरीब के ज्यादा रिश्तेदार नहीं बनते। नरसिंह मेहता गरीब थे, कंगाल थे। आज नरसिंह मेहता को उनके रिश्तेदारों ने भी दुत्कार दिया, इनकार कर दिया, कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता। नरसिंह मेहता की टूटी गाड़ी है, बूढ़े बैल है, टूटी गाड़ी और बूढ़े बैल देख करके इस जूनागढ़ शहर के जितने भी लोग थे वो हंसी उड़ा रहे थे, हंस रहे थे कि इस नरसिंह मेहता के पास कुछ नहीं है तो क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए महारा लेकर के जा रहा है। जब भक्त की सब लोग हंसी करने लगे कि नरसिंह माहेरा भरने को जाती रे, नरसिंह माहेरा भरने को जाती रे, सांवरिया मारो गिरधारी। नरसिंह माहेरा भरने को जात रे, सांवरिया मारो गिरधारी। नरसिंह माहेरा लागी बेला जोड़ी गाड़ी गई है टूट, टिकटन लागी जोड़ी गाड़ी लगे अरे टिकटन लागी बेला जोड़ी गाड़ी गई है टूट, टिकटन लागी बेला जोड़ी गाड़ी गई है टूट। और एक समाने नरसिंह तू जो पहिया जावे तू, नरसिंह माना ही माने अकुलात रे, सांवरिया मारो गिरधारी। माहेरा भरने को जात रे, सांवरिया मारो गिरधारी। जब सब लोग गाड़ी बैल देख करके हंसी उड़ाने लगे, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे भक्त के लिए सब लोग हंस रहे हैं, तो गाड़ी बैल सुधारने के लिए तुरंत बड़ई का भगवान ने भेष बनाया और खाती के झट भेष में देखो आ गए अब गोपाल। खाती के झट भेष में देखो आ गए अब गोपाल, और खाती के झट भेष में देखो बन आए गोपाल। खाती के लगे समारन भक्त की गाड़ी, कारज दियो समार। लगे समारन गाड़ी कारज लगे समारन भक्त की गाड़ी, कारज दियो समार। लगे समार गाड़ी हाकन लागे दीनानाथ रे, सांवरिया मारो गिरधारी। गाड़ी हाकन नरसिंह माहेरा भरने को जात रे, सांवरिया मारो गिरधारी।
भक्त की लाज बचाने के लिए बड़े का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और भक्त की गाड़ी को उन्होंने सुधार दिया। भगवान का हाथ लगते ही गाड़ी भी तंदुरुस्त हो गई और बैल भी तंदुरुस्त हो गए, नए 6-6 दांत के नरिया बन गए। भगवान स्वयं गाड़ी में बैठ गए और बैलों की बागडोर पकड़ करके मायरे की गाड़ी को भगवान स्वयं अपने हाथों से हाँकने लगे। नरसिंह मेहता, कुछ साधु लोग गाड़ी में बैठ गए, कुछ साधु लोग पीछे पीछे पैदल चलने लगे। जिनके पास मृदंग है, मंजीरा है, वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए साधु लोग चले जा रहे हैं। भगवान ने खाती का वेश, बढ़ई का वेश धारण किया तो भगवान को कोई भी पहचान नहीं पाया। गाड़ी लेकर के श्रीरंग जी के गांव अंजार के पास वो गाड़ी पहुंच गई। जब गांव के पास गाड़ी पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण उस गाड़ी से उतर करके चले गए। कन्हैया कहने लगे, भैया नरसिंह जी, मेरा इतना काम था, इस गांव तक मैंने तुमको पहुंचा दिया है, अब आगे का काम तुम खुद देख लेना। भी जब गाड़ी से उतर करके चले गए तो भगवान के जाने के बाद वही टूटी सी गाड़ी हो गई और वही बूढ़े से बैल हो गए। श्रीरंग समधी के यहाँ के लोग नरसिंह मेहता की गाड़ी देखने आए कि चलो समधी आए हैं तो चलो चल करके देखें क्या क्या सामान मायरे का लाए हैं। श्रीरंग जी के रिश्तेदार नातेदार आए, आकर के उन्होंने नरसिंह जी की स्थिति को देखा। टूटी सी गाड़ी है, बूढ़े से बैल है, मारे का कोई सामान नहीं है। देख करके सब लोग हंसी उड़ाने लगे। श्रीरंग जी के पास जाकर के नाई ने समाचार दे दिया। श्रीरंग जी ने पूछा, समधी जी आ गए, क्या क्या सामान लाए? नाई ने जब उनकी स्थिति बताई तो श्रीरंग जी को बड़ा क्रोध आया कि उस नरसिंह के पास जब कुछ नहीं था तो वो हमारी इज्जत खराब करने के लिए यहां पर क्यों आया? नरसिंह ने कहा, जाओ, आज से 25 साल पहले एक टपरिया है जहां पर कसाई रहता था, सुअर काटता था, उस टपरिया में ले जाकर के उसका डेरा रख दो। नरसिंह जी ने कोई आदर सम्मान नहीं किया। एक टूटी सी टपरिया में जिसमें गंदगी ही गंदगी पड़ी थी, ऐसी टपरिया में नरसिंह जी को रहने के लिए कह दिया। अरे किया ना आदर भाव किसी ने, किया ना आदर भाव किसी ने, था नरसिंह कंगाल, और टूटी सी टपरी में जाके डेरा दियो है दाल। अरे किया ना आदर भाव किसी ने, था नरसिंह कंगाल, किया ना किसी ने, था नरसिंह और टूटी सी टपरी में जाके डेरा दियो दाल, और टूटी सी टपरी में जाकर डेरा दियो दाल। मिलने नरसिंह से नानी भाई हाथ रे, सवरिया मारो गिरधारी, मिलने भाई हाथ रे नरसिंह माहिरा भरन को जात रे, सवरिया मारो गिरधारी। नरसिंह नरसिंह माहिरा भरन को जात रे, सवरिया मारो गिरधारी। नरसिंह माहिरा सावरिया मेरो गिरधारी। नरसिंह जी का डेरा जब उस टपरिया में डाल दिया गया
श्रीरंग बड़े नाराज हुए। आज नरसिंह जी की जो बेटी नानी बाई है, नानी बाई से उसके घर परिवार के कोई भी लोग नहीं बोल रहे हैं। सबके सब उसको दुत्कार रहे हैं, सबके सब उसका अपमान कर रहे हैं, सबके सब उसे गाली दे रहे हैं कि तेरे बाप के पास जब कुछ था नहीं तो वो यहां किस लिए आ गया है। नानी बाई को बड़ा दुख हुआ। नानी बाई अपने पिता नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आई। नानी बाई ने अपने पिता की दशा देखी, फटे कपड़े हैं, इनके शरीर पर कपड़े भी नहीं है, नंगे पांव है, पास में कुछ नहीं है, साधु बाबा लोग हैं, साधु की जमात है। नानी बाई कहने लगी, पिताजी जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं तो तुमको नाहरे का पत्र नहीं झेलना था, हाथ जोड़ करके कह देना था कि भैया मेरी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं महारा ला सकूं। तुमने क्यों पत्रिका झेली और क्यों महारे लाने के लिए बात स्वीकार कर ली। आज मेरे इस घर में कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, मेरी सास मुझे गाली दे रही है, मेरी नंदरानी, देवरानी, देवर सबके सब मुझे बुरी बुरी बात बोल रहे हैं। रोती हुई नानी बाई को नरसिंह मेहता समझाते हैं कि बेटी तू रो मत, मुझे मेरे सांवरिया पर, सांवल साहब पर, कन्हैया पर विश्वास है और वो सांवरिया महारा भरने के लिए तेरा भाई बनकर के जरूर आएगा और आज वो भाई का फर्ज जरूर निभाएगा। नानी बाई कहती है, पिताजी वो सांवरिया भाई बनकर के कब आएगा, उसकी तो अटपटी चाल है। द्रौपदी के समय में भी मैंने देखा है कि पहले केस खिंचाए थे, पहले केस खिंचाए दिए, बाद बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाए के आखिर जात अहीर। द्रौपदी के समय में भी उसने पहले केस खिंचवा दिए थे, बाद में आकर के चीर बढ़ाया। अब तो आने का समय है और अभी भी उसने देर कर दी तो फिर यहां क्या बचेगा, हमारी तो लाज चली जा रही है। नरसिंह जी समझाते हैं, बेटी वो परमात्मा है, वो सत्य है और सत्य की गति बड़ी धीमी होती है। उस परमात्मा के द्वार में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं, परीक्षा तो पूरी देना पड़ेगा। वो परमपिता परमात्मा लाज बचाने जरूर आएंगे। नरसिंह जी, नानी बाई भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है कि सांवरिया तू आ और आकर के आज इस बहन की बात बना दे। तुम्हें आओ द्वारिका रे नाथ, तुम्हें आओ द्वारिका रे नाथ, मैं देखूं बातें तेरी। तुम्हें आओ द्वारिका रे नाथ, मैं देखूं बातें तेरी। तुम्हें आओ द्वारिका नाथ, मैं देखूं बातें तेरी। द्वारिका नाथ, मैं देखूं बातें तेरी। मारी लाज है तेरे ही हाथ
कोने धरावे भाग, मैं देखूं बाट तेरी अब कोने तेरी। तुम्हें आओ द्वारी करानाथ, मैं देखूं बाट तेरी। तुम्हें आओ द्वारी करानाथ, मैं देखूं बाट तेरी। मारी लाज है थारा ही हाथ, मैं देखूं बाट तेरी। मारी लाज है मैं देखूं बाट तेरी। भक्तराज नरसिंह के पास श्रीरंगी ने नाई को भेज दिया, कहा जाओ नरसिंह मेहता से कह देना कि वो जो कुछ माहरा लेकर के आए हो, माहरा लेकर के उनको मंडप में उपस्थित होना है। नरसिंह जी के पास खबर आ गई, लेकिन अभी तक भगवान श्री कृष्ण के आने का पता नहीं है। नरसिंह मेहता अब तो भगवान गोविंद का स्मरण करते हैं कि गोविंद अब वो समय आ गया है और मुझे माहरा लेकर के मंडप में उपस्थित होना है। भगवान श्री कृष्ण को नरसिंह मेहता पुकारते हैं, कन्हैया अरे सांवरा क्यों नहीं आयो रे, सांवरा क्यों नहीं आयो रे, कन्हैया क्यों नहीं आयो रे। और नरसी दे पुकार माहेरा क्यों नहीं लायो रे, सांवरा और नरसी दे पुकार माहेरा क्यों नहीं लायो रे, सांवरा और नरसी दे पुकार माहेरा क्यों नहीं लायो रे, और भिलड़ी काई थारी धुआ लागे जिनकी झूठन खायो, भिलड़ी काई तेरी धुआ लागे जिनकी झूठन खायो, सबरी काई थारी धुआ लागे जिनकी झूठन खायो, तेरी तेरी धुआ लागे जिनकी झूठन खायो। मीरा काई थारी मोसी लागे, मीरा काई थारी मोसी लागे, इस अमृत कर आयो सांवरा क्यों नहीं आयो रे, कन्हैया और नरसी दे पुकार मायरा क्यों नहीं लायो रे, सांवरा रानी काई नानी लागे, अरे विदुरानी काई नानी लागे, जिनली साथ उठायो, विदुरानी काई नानी लागे, जिनली साथ उठायो। और द्रौपदी काई दादी लागे, द्रौपदी काई दादी लागे, जिनलो चीर बढ़ायो, सांवरा क्यों नहीं आयो रे, कन्हैया क्यों नहीं आयो रे, नरसी दे पुकार मायरा क्यों नहीं लायो रे, सांवरा
देव काई नानो लागे, हरे नाम देव काई नानो लागे, जिन घर छप्पर छायो। कबीरा काई थार ताको लागे, कबीरा काई थार ताको लागे, जिन घर बाल दिखायो सांवरा। क्यों नहीं आयो रे कन्हैया, क्यों नहीं आयो रे नरसिंह दे पुकार माहिरा, क्यों नहीं आयो रे सांवरा। क्यों नहीं आयो रे कन्हैया, क्यों नहीं आयो रे। कन्हैया क्यों नहीं आयो रे सांवरा, क्यों नहीं आयो रे नरसिंह दे पुकार मायरा, क्यों नहीं आयो रे नरसिंह। और नरसिंह दे पुकार मायरा, क्यों नहीं आयो रे। इधर भक्त नरसिंह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौलोक धाम वासी भगवान श्री कृष्ण माहरे की तैयारी करने लगे। भगवान ने कि पार्षदों ने रथ जोत करके तैयार कर दिया है। भगवान ने राधा और रुक्मणी से कहा कि तुमको भी मेरे साथ रथ में बैठ करके मृत्यु लोक में चलना है और मेरे भक्त का मायरा भरना है। मुझे उस रथ में मायरे की सारी सामग्री रख ली, हीरे मोती सोना चांदी, एक से एक कीमती वस्त्र है, आभूषण है, जिनमें हीरे और मोती जड़े हुए हैं। ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र रख लिए। महारे की सारी सामग्री भगवान ने अपने रथ में रखवाई और राधा रुक्मणी को भी रथ में बैठाया और रथ अपने हाथों से घेरते हुए मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जब भगवान श्री कृष्ण रथ घेरने लगे तेजी से, तो राधा और रुक्मणी रथ में बैठी हुई थी। जब रथ में दचका लगे रथ चलने से, तो राधा रुक्मणी कहती है कि भगवान थोड़ा रथ धीरे चलाओ, आप बहुत दचका लग रहे हैं, हमसे बैठते नहीं बन रहा है। कि रथ को धीमा धीमा हाको, रथ धीमा धीमा हाको, सुन लो स्वामी हमार रथ धीमा धीमा, रथ धीमा धीमा हाको, स्वामी सुन लो हमार रथ धीमा धीमा हाको, रथ जो तुमरो पड़के स्वामी की हमरो धड़के, रथ जो तुमरो हम जिया हमरो धड़के, रथ जो तुमरो पड़के स्वामी जी हमरो धड़के, रथ जो तुमरो स्वामी जिया हमरा धड़के। और गावत गावत कंठा धूजे, अरे गावत गावत कंठा धूजे, दचका लागे डटके स्वामी रथे धीमा हाको, सुन लो बेनती हमार, स्वामी रथे धीमा हाको, रथ धीमा धीमा हाको, सुन लो स्वामी हमार, रथ धीमा धीमा हाको, सुन लो स्वामी राधा रुक्मणी की बात सुनकर भगवान कहते हैं, रथ धीमा नहीं हाको, सुन लो राधा रुक्मणी नार, रथ धीमा नहीं हाको, सुन लो
से रथ घेरते हुए बढ़ाते हुए भक्त नरसिंह के पास पहुंच गए हैं। नरसिंह वेसा ने देखा कि मेरे सावल साए मेरे भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। राधा रुक्मिणी को साथ लेकर मायरे की सारी सामग्री लेकर के भक्त नरसिंह को अपने साथ लेकर भगवान आज मंडप में पहुंचे हैं। मायरे का सारा सामान बीच मंडप में ले जाकर के जमा दिया। समाज के लोगों ने देखा कि एक से एक कीमती वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र आज तक किसी ने देखे नहीं थे। हीरा है, मोती है, सोने है, चांदी है, एक से एक कीमती आभूषण है। श्रीरंग जी ने देखा तो श्रीरंग जी नरसिंह मेहता का बड़ा सम्मान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लांग की धोती पहनी थी, सिर के ऊपर फेंटा बंधा हुआ था। श्रीरंग जी ने समझा ये कोई बड़े सेठ है, बड़े साहूकार है जो मेरे यहां पर आए हैं। अच्छा ऊंचा आसन बिछाया सेठ जी को बैठने के लिए। कहने लगे सेठ जी आप बैठिए। जब नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण को सेठ जी कहने लगे तो भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं श्रीरंग जी सेठ मैं नहीं हूं, सेठ तो नरसिंह मेहता है, मैं तो उनका नौकर हूं। सेठ जी ने मुझे आज्ञा दी थी, इसलिए ये नौकर मायरा लेकर उनका कार्य करने के लिए यहां पर आया है। धन्य परमात्मा, आज भक्त का मान बढ़ाने के लिए परमात्मा जिस गरीब का लोग धिक्कार रहे थे उसको सम्मान करने के लिए भगवान नरसिंह जी को सेठ कहते हैं। ये ऊंचा आसन है, इस ऊंचे आसन पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो मंडप में नीचे बैठूंगा, मायरा भरूंगा। ऊंचे आसन पर हमारे सेठ जी बैठेंगे। आज भक्त नरसिंह मेहता को भगवान ने ऊंचे सिंहासन पर बैठाया कि सेठ बोलना है तो सेठ साहब ये है, इनको सेठ कहो, सम्मान इनका करो, मैं तो इनका नौकर हूं। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, भक्त प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान, अपना मान तले तल जाए, अपना मान तले तल जाए, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। आज भगवान भक्त नरसिंह का मान बढ़ाने के लिए नरसिंह मेहता को तो सेठ कर रहे हैं और अपने आप को उनका नौकर बतला रहे हैं। भगवान बीच मंडप में बैठ गए हैं। श्रीरंग जी से कहा कि तुम्हारे जितने भी मेहमान हैं सबको बुला लो और सबको मुझे मायरा भरना है। मायरे की वही पत्रिका जो नरसिंह मेहता के लिए लिखी गई है वो पत्रिका भगवान ने ले ली है और वो पत्रिका पढ़ पढ़ करके बुला बुला करके सबको मायरा देते जा रहे हैं। कि सास ननद दो रानी जिठानी, सास ननद दो रानी जिठानी,
सब मिल बैठो आएगे, सास ननद दो रानी जिठानी सब मिल बैठो आएगे। और नानी बाई रो माहेरा ले लो खुशी मनाएगे। नानी बाई रो माहेरा ले लो खुशी मनाएगे। अरे नानी बाई रो माहेरा सब ले लो खुशी मनाएगे। नानी बाई रो माहेरा सब ले लो खुशी मनाएगे। सास ननद दो रानी जिठानी सब मिल बैठो आएगे। सास ननद दो रानी जिठानी सब मिल बैठो आएगे। और नानी बाई रो माहेरा सब ले लो खुशी मनाएगे। नानी बाई रो माहेरा सब ले लो खुशी मनाएगे। साल दुसाला कपड़ा ले लो। अरे साल दुसाला कपड़ा ले लो, ओढ़ो सब नर नार। साल दुसाला कपड़ा ले लो, ओढ़ो सब नर नार। और तेली ओढ़ो तमोली ओढ़ो, तेली ओढ़ो तमोली ओढ़ो, तेली ओढ़ो तमोली ओढ़ो, ओढ़ी लो लुहार। और तेली ओढ़ो तमोली ओढ़ो, सास ननद दो रानी जिठानी सब मिल बैठो आएगे। और नानी बाई रो माहेरा सब ले लो खुशी मनाएगे। नानी बाई रो माहेरा सब ले लो खुशी मनाएगे। और माली ओढ़ो कोली ओढ़ो, अरे माली ओढ़ो कोली ओढ़ो, ओढ़ी लो अहीर। माली ओढ़ो और कोई बाकी मत रह जाना, कोई बाकी मत रह जाना, ओढ़ी लो सही। और कोई बाकी, अरे कोई बाकी मत रह जाना, ओढ़ी लो सही। और कोई सभी लोग तालियों की सेवा करते रहे, भजन का आनंद लें। और देवरानी जिठानी ले लो, अरे देवरानी जिठानी ले लो, जरी हुई गुजरी। देवरानी जिठानी ले लो करी हुई, ओ देवरानी जिठानी ले लो, जरी हुई गुजरी। देवरानी जिठानी ले लो करी हुई। और छोटी सी नंदरानी ले लो, छोटी सी नंदरानी ले लो, अपनी चुनेरी। और छोटी सी अरे रानी की थानी ले लो,
के दो रानी जेठानी सब मिल बैठो आए के, नानी भाई रो माहिरा सब ले खुशी मनाए, नानी भाई रो मायरो सब ले खुशी मनाए, नानी भाई रो माहिरा सब ले खुशी मनाए, नानी भाई रो मायरो सब ले खुशी मनाए, नानी भाई रो माहिरा सब ले खुशी मनाए। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अभिलाषा पूरी करी जे के मन जो आए, सकल संपदा दी प्रभु नरसी सांवल साए। जिसने जो भी मांगा उसको मुंह मांगा दान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, सबको प्रसन्न किया। श्री रंग जी ने देखा, उस माहिरे को देखने के बाद श्री रंग जी भक्त नरसिंह के चरणों में गिर गए, कहने लगे मेरा अपराध क्षमा कर दो, मैंने तो तुमको कंगाल समझा था, दरिद्र समझा था, मैंने तुम्हारा आदर नहीं किया, टूटी सी टपरिया में तुम्हारा डेरा डाल दिया, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मेरे इस अपराध को, मेरी इस गलती को तुम क्षमा कर दो। नरसिंह जी कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं बेटी का बाप हूं और सदा तुमसे छोटा हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। नरसिंह जी बार बार हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बार बार मेरे द्वार पर अब आइए, आपका मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुरी कृपा कर आइयो, श्री रंग करे निहोर, तुम सादाता कोई नहीं तीन लोक के ठोर, तुम सादाता कोई नहीं तीन लोक के ठोर। आज श्री रंग की प्रशंसा कर रहे हैं कि आज हमारी समाज में पहली बार ऐसा मायरा देखा है, आज तक ऐसा मायरा लेकर के ना तो कोई आया है और ना आगे कोई आ सकेगा। जो ये नरसिंह की कथा, भगवान श्री कृष्ण ने भक्त नरसिंह मेहता को अपने रथ में बैठाया और बैठा करके कहा भक्त अब तुम्हारा इस लोक में रहने का जो समय है वो समय पूर्ण हो गया है, तुम्हें अब मेरे गौलोक धाम में चलना है और वहीं आनंद पूर्वक रहना है। भक्त नरसिंह को भगवान ने रथ में बैठाया, बैठा करके भगवान श्री कृष्ण विदा होकर के अपने गौलोक धाम अपने भक्त को लेकर के चले गए। जो ये नरसिंह की कथा सुने चित्त दे कान, ताकि सब मन कामना पूर्ण करे भगवान। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज की कथा यही भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। थोड़ी देर भगवान नाम का संकीर्तन कर लें, इसके बाद आरती होगी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। अरे नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजरे मन गोविंदा।
हेलो। हाँ, हमारे बाहर से आए हुए अतिथियों से मेरा निवेदन है कि वो व्यास गादी की पूजन करने के लिए यहाँ आने का कष्ट करें। श्री राजेंद्र पटेल जी बीजापुर, और होशंगाबाद केरम से रहने वाले वो, और मदन लाल जी यादव बीजापुर, राजू यादव जी बीजापुर, और राजू यादव बीजापुर, मोहनलाल जी यादव बीजापुर, हरीश यादव जी पीपल ढाना, रघुवीर मेहरा साधपुरा, छोटेलाल जी यादव सहेली, गिरीश यादव जी ताकू, अशोक यादव जी बीजापुर, राम सेवक जी यादव सहेली, और किसी का नाम छूट गया हो कृपया यहाँ आकर व्यास गादी की पूजन करें। उसके बाद फिर आरती प्रारंभ की जाएगी। अशोक पटेल जी खेड़ी वाले, कृपया आप भी आए। अरे राधे कुंज बिहारी आरती करऊं तुम्हारी, कुंज बिहारी आरती करऊं तुम्हारी। गलियन में पट पीत विराजे, गलियन में पट पीत विराजे, हाथन में हथ पहुँची साजे, हाथन में हथ पहुँची साजे। बंसी की धुन प्यारी आरती कराऊं तुम्हारी, बंसी की धुन प्यारी आरती कराऊं तुम्हारी। राधे कुंज बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी, राधे कुंज बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी। पायन में पैंजनिया बिराजे, पायन में पैंजनिया बिराजे, कमर में करधनिया साजे, कमर में करधनिया साजे, कमर में करधनिया साजे, कमर में करधनिया साजे। कुंडल की छवि न्यारी आरती कराऊं तुम्हारी, कुंडल की छवि न्यारी आरती कराऊं तुम्हारी। राधे कुंज बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी, राधे कुंज बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी। ऊंचे सिंहासन प्रभु मेरे बैठे, प्रभु मेरे स्वर्ण सिंहासन प्रभु मेरे बैठे, दर्शन की बलिहारी आरती कराऊं तुम्हारी, दर्शन की बलिहारी आरती कराऊं तुम्हारी। राधे कुंज बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी, राधे कुंज
सोने की थाली कपूर की बाती, सोने की थाली कपूर की बाती, सोने की थाली कपूर की बाती, सोने की थाली कपूर की बाती। झिलमिल जोत उजारी आरती कराऊं तुम्हारी, तुम्हारी झिलमिल जोत उजियारी आरती कराऊं तुम्हारी। हमारी राधे कुंज बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी, बिहारी आरती कराऊं तुम्हारी। चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज पाल कृष्ण छवि। नाचत सुर नर नारी आरती कराऊं तुम्हारी, नाचत सुर नर नारी